हेलो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे हैं आप लोग। आपके विनोद सर फिर से लाइव क्लास लेकर वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। और ये लाइव क्लास बहुत दिनों के बाद फिर से चालू हो रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अभी बोर्ड 10th और 12th का एग्ज़ाम था, उसके प्रिपरेशन में लगे हुए थे बच्चे लोग के लिए, जिसके कारण समय के स्कार्सिटी से के कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे थे आप लोग के बीच में आप लोग का चैप्टर लेके। लेकिन अब कंटिन्यू 9th 10th 11th 12th का लाइव सेक्शन लगातार चलेगा। आप लोग को लगातार क्लास करने का लाइव मौका मिलेगा वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे बड़ी बात है, समय की ज़रूरत है, समय की मांग है लाइव क्लास, क्योंकि सुनते हैं फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। और लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर क्षति हो रही है तो शिक्षा में ही हो रही है। बच्चे का एजुकेशन स्तर चौपट होता जा रहा है, तो उसके लिए लाइव क्लास मस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है। और अब अपने लोग लगातार लाइव सेक्शन में आके वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग को स्टडी करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो सब इसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमारे चैनल को, हमारे नहीं आपके अपने चैनल को, वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी घर बैठे अपना स्टडी को जारी रख सके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। क्योंकि ढेरों आदमी चाहता है आना वर्मा टीचिंग सेंटर में, लेकिन संभव नहीं हो पाता है दूरी के कारण, या और भी रीज़न ढेरों सारे हैं। तो उन सब के लिए अगर आप एक कोशिश कर देते हैं, उन तक अगर वीडियो शेयर कर देते हैं अपने बच्चों तक, जो भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों को और में देख रहे हैं आज यूट्यूब पे, तो बच्चों के बीच में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के, अपने बच्चों के बीच में, ताकि उनके लिए अच्छा हो। और अपने लोग आइए, अपने जो स्टडी का जो कार्यक्रम है इसको कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो आज हम लोग ऐसा एक टॉपिक उठाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक उठाए हैं, जो 9th के चैप्टर में पहला चैप्टर उत्पादन, ये चैप्टर है फर्स्ट। और यही चैप्टर आपको 10th में भी है, 11th में भी है, और 12th के एक्सरसाइज नंबर 8 में यह चैप्टर है विस्तारित रूप में। तो हम लोग 0 लेवल से हाई लेवल तक, 9th लेवल से 12th लेवल तक में इसको अच्छे ढंग से तैयारी इसका करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कंटिन्यू ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन ऑनलाइन वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। तो आइए अपने लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो उत्पादन है। उत्पादन कहते किसे हैं, क्या है उत्पादन? तो जब उत्पादन सुनते हैं, उत्पादन शब्द सुनते हैं अपने लोग, तो एक बात अपने लोग के मन में आता होगा, जो उत्पादन का मतलब वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है। उत्पादन का मीनिंग क्या आप लोग के माइंड में आता होगा? जो किसी नए वस्तु को बनाना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है, किसी नए वस्तु का निर्माण उत्पादन नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि मानव न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही उसका विनाश कर सकता है। यह मानव की बस की बात नहीं है बाबू, जो वह किसी वस्तु को बना देगा या उसका नाश कर देगा। बात समझ रहे हैं? सामान्यतः उत्पादन शब्द का अर्थ किसी नए वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है, परंतु मानव न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, न ही उसका विनाश कर सकता है। तो उत्पादन कहते किसे हैं? तो मानव करता क्या है? किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, उसके कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और यही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है।
बात समझे? इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। उत्पादन शब्द का अर्थ, सामान्यतः अर्थ किसी वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है, मानव न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, न ही उसका विनाश कर सकता है। मानव किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। अर्थात उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता को बढ़ाना ही उत्पादन कहलाता है। अब यहाँ पे है उत्पादन शब्द का डिफिनेशन अनेक अर्थशास्त्रियों ने दिया है, जैसे प्रोफेसर एली, प्रोफेसर मार्शल और भी ढेरों ये हैं। तो प्रोफेसर एली जो हैं, अर्थशास्त्री एली, उन्होंने कहा है आर्थिक उपयोगिताओं के निर्माण को उत्पादन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के आर्थिक महत्ता को बढ़ाना, आर्थिक उपयोगिता को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है किसी वस्तु के आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को बढ़ा देना, किसी वस्तु के आवश्यकता पूर्ति की क्षमता होती है किसी वस्तु में, उस क्षमता को बढ़ाना ही उत्पादन कहलाता है। समझ गए? अब है उत्पादन, तो आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब है उत्पादन के साधन कौन कौन है। मानव जो किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करता है, अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाता है, यह कैसे बढ़ाता है, इनमें किन किन चीज़ों की मानव को आवश्यकता होती है, मानव किन किन चीज़ों की सहायता से उत्पादन करता है, इनके साधन कौन कौन हैं। तो उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन हैं बाबू। उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन हैं। वो साधन कौन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। कहने का मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये 5 साधन हैं जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। समझ गए आप लोग? अब है भूमि किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं और साहस किसे कहते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सबको जानेंगे, मस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेरे पढ़ाने का अपना एक तरीका है, मेरा ही नहीं, वर्मा टीचिंग सेंटर के जितने भी टीचर हैं सबका पढ़ाना का मतलब है बच्चों से बनना। अगर बच्चे अपने मन से बनाने लगते हैं तब हम लोगों का प्रयास सफल होता है, रटवाना नहीं। तो आइए अपन लोग भूमि समझते हैं, भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, तो भूमि शब्द का अर्थ, जैसे आप लोग सुने भूमि तो आप लोग के माइंड में एक बात आया होगा, जो भूमि तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को बोलते हैं। भूमि शब्द का तात्पर्य आप तो यही लगाएंगे ना, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ये ज्योग्राफी में आप यानी भूगोल में आप कह सकते हैं भूमि शब्द पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ होता है, भूमि शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में पृथ्वी के ऊपरी परत से नहीं लगाया जाता है बाबू। तो किससे लगाया जाता है? तो भूमि शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में प्रकृति द्वारा जितने वस्तु हमें उपहार स्वरूप यानी फ्री में, मुफ्त में जो भी वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, उन सब वस्तुओं को हम भूमि कहते हैं। अब आप बोलेंगे विनोद सर क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो आज तक सुनते आए थे पृथ्वी का मतलब भूमि का मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत को लगाते हैं, लेकिन विनोद सर बोल रहे हैं हाँ बाबू, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ प्रकृति के द्वारा दिए गए उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकृति हमें फ्री में, मुफ्त, उपहार स्वरूप देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, ये सभी चीज
भूमि कहलाता है। क्या आप लोग सांस लेते हैं, प्रकृति को पैसा देते हैं? नहीं ना। सूरज का प्रकाश में हम लोग यूज करते हैं, ठंडा में छत पे जाके लगाते हैं, ये कपड़ा धोते हैं, कुछ भी मतलब सुखाते हैं, तो ढेरों वर्क करते हैं। तो क्या रियल बताइएगा तो प्रकृति को रुपया देते हैं? नहीं ना। ये सब चीज़ हम लोग को प्रकृति फ्री में देता है, मुफ्त में। तो इन सभी चीज़ों को हम भूमि कहेंगे अर्थशास्त्र में, जो प्रकृति हमें फ्री में मुफ्त में देता है। तो समझ गए भूमि शब्द का मतलब क्या है बाबू? भूमि शब्द का मतलब क्या है, अपने लोग तो समझ गए हैं। अब आते हैं लेबर यानी श्रम। श्रम क्या है? मानव के द्वारा शारीरिक या मानसिक जो कार्य किया जाता है, मानव के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, मानव के द्वारा मानसिक या शारीरिक जो मेहनत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? श्रम बोलते हैं। और जब तक मानव श्रम नहीं करेगा तब तक कोई वस्तु का निर्माण नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। आप चाहे वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो। तो जो मानव जो काम करता है, जो मेहनत करता है, वो क्या कहलाता है? वह श्रम कहलाता है। चलिए, आप लोग तो श्रम भी समझ गए होंगे, आई होप अच्छे ढंग से, क्या है कि नहीं। अब है पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? तो पूंजी का अर्थ आप लोग के मन में आता होगा, रुपया पैसा से लगाया जाता है। पूंजी का अर्थ रुपया पैसा से लगाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। पूंजी का अर्थ धन के उस भाग से लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के पास जितना धन होता है, जितना रुपया पैसा होता है, उसी का एक भाग पूंजी है। धन का वह भाग जिसका मानव अपने व्यापार में यूज करता है। पूंजी धन का वह भाग है जिसका मानव उत्पादन में जिसको लगाता है, अपने व्यापार में जितना रुपया लगाता है, वह भाग पूंजी कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है, ढेरों चीज है आपके पास, वो क्या कहलाएगा? वो धन कहलाएगा, चल और अचल संपत्ति। और अब आप कोई बिजनेस करते हैं तो सारा रुपया, जितनी संपत्ति आपके पास है, वो सभी बिजनेस में नहीं लगा देते हैं। उसका एक भाग, कुछ रुपया, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी है, आप उसको बिजनेस में लगाते हो, उत्पादन क्षेत्र में लगाते हो, ठीक है। तो आप उस भाग को पूंजी कहेंगे। अर्थात धन का वह भाग पूंजी कहलाता है जिसका उपयोग मानव उत्पादन क्षेत्र में करता है और जिसे वो लाभ कमाता है। ये क्या कहलाता है बाबू? पूंजी कहलाता है। अब संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। अब संगठन क्या है? तो संगठन का तात्पर्य होता है समूह, जिसमें उत्पादन के साधन, कई प्रकार के यंत्रों का समूह, यंत्र, कच्चा माल, मानव, जो एक यूनिटी सभी मिलके जो उत्पादन कार्य करते हैं। तो सभी के समूह को हम संगठन कहेंगे। बिना संगठन का एक भी उत्पादन नहीं हो सकता है। आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास सभी कुछ का एक समूह चाहिए, सब कुछ चाहिए, वस्तु चाहिए, औजार चाहिए, तकनीक चाहिए, लेबर चाहिए, और ये सभी चीज जो एक संगठन के रूप में काम करता है, एक समूह के रूप में काम करता है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बाबू। बिना इसके काम नहीं होगा, आप अकेले कोई चीज नहीं कर सकते हो उत्पादन। अब आते हैं साहस। साहस क्या है? इंटरप्राइज। साहस में से हिम्मत आप लगा सकते हैं, हिम्मत। तो मान लीजिए साहस का तात्पर्य मानव के उस क्षमता से लगाया जाता है जो मानव व्यापार में लाखों लाख रुपया खर्च करता है, और कोई ये बात नहीं जानता जो व्यापार में हम लाखों लाख रुपया लगा रहे हैं उससे हमको फायदा ही होगा। हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए
या नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं, आप तो मान लीजिए उसमें ढेरों रुपया लगाते हैं तो ये सोच के कि लाभ होगा, लेकिन हानि भी हो सकता है ना। जो व्यापारी होता है, जो उत्पादन करता होता है, वो दोनों चीज के लिए तैयार रहता है, वो हिम्मत दिखाता है। और इसका यही हिम्मत, जो लाभ हो या हानि हो, अगर उसके मन में आ जाए जो नहीं हमको हानि ही होगा, तो आगे आएगा नहीं होगा। तो दोनों चीज के लिए तैयार रहता है, लाभ हो या हानि हो, दोनों चीज के लिए वो प्रिपेयर रहता है माइंड से। इसी हिम्मत को हम लोग इंटरप्राइज यानी साहस कहते हैं। तो ये 5 चीज है, उत्पादन के साधन है। और आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे जो उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन कौन है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और अगर समझ गए होंगे बाबू, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दूसरा बात, लगातार इस चैनल पे बने रहिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आज का सेशन यही समाप्त कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उत्पादन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय।